विजया, मैं बस ये कह रहा हूँ कि हमें अभया और रतन को ये कैफे का कॉन्ट्रैक्ट वापस दे देना चाहिए। जरा सी मीठी मीठी से बातें कर ली उसने और आप उसकी बातों में आ गए। एक नंबर का आस्तीन का सांप है ये रतन। मैं ऐसे घोड़े पर दाव लगा रहा हूँ जो हर बार जीतेगा और हर बार हमारी आमदनी होगी। आज उस घोड़े ने पहली आमदनी दे दी है। अब तो आप चोरी छुपे मेरी फोन पे बातें भी सुनने लगे, यानी कि अब मुझे मेरे घर में, यहाँ तक कि मुझे मेरे कमरे में भी कोई प्राइवेसी नहीं है। इज इट? अब वक्त आ गया है कि तू अपनी इस अधूरी जिंदगी को पूरा बना ले। ये बेड्स की पोजीशन किसने चेंज की? मैंने। मुझे लगा कि अब हमारे बीच की दूरियों को खत्म करने का वक्त आ गया। बरसों पहले मेरी जिंदगी के इतने मुश्किल वक्त में आपने मेरा हाथ थामा था। नया जन्म मिला था मुझे और मेरी नीति को उसके पिता का नाम। विजया, तुम ये सब क्या? प्लीज अक्षय, प्लीज मुझे कह लेने दीजिए। न जाने दोबारा ये बोल पाऊंगी या नहीं। आपके उस एक फैसले के लिए मैं हमेशा ही आपके एहसानमंद रही हूँ। आपने जब मुझे अपने साथ डिनर पे ले जाना चाहा और मुझसे ये पूछा कि मैं कभी आपको छोड़ के तो नहीं जाऊंगी। मैंने तो ये सवाल इसलिए किया था ताकि विजया को नंदनी और मेरे रिश्ते समझाने में मुझे आसानी हो, लेकिन विजया ने तो कुछ और ही मतलब निकाल लिया इसका। आपके उस सवाल ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया अक्षय। इतने सालों तक आपने अपने जज्बात अपने मन में छिपा कर रखे। मुझसे एक बार कहा तो होता, मैंने एक कब का कर दिया होता। मुझे कुछ कहना है तुमसे। जी विजया, तुम जो सोच रही हो ऐसा है नहीं। मैं जानती हूँ, क्योंकि मेरे लिए भी ये इतना आसान नहीं है। विजया, बात यह है कि मैं तुमसे। प्लीज अक्षय, आपको मेरी कसम आज कुछ मत कहिएगा, सिर्फ मुझे बोलने दीजिए आज। देखिए, मेरे लिए इतना ही काफी है कि अब हमारे दिलों की दूरियां कम हो गई हैं, मिट गई हैं। बाकी दूरियां मिटेंगी या नहीं ये हम वक्त पे छोड़ देते हैं। और रही बात इन बिस्तरों की, तो इनके अलग रहने से भी अब हमारे दिलों में कभी दूरियां नहीं आएंगी। इसलिए अगर आप कहें तो मैं इन्हें अभी अलग कर देती हूँ। रुक जाओ विजय। इन्हें यहीं रहने दो। तुम सही कह रही हो विजय,
हमारे बीच की बाकी दूरियां मिटेंगी या नहीं, इसे हम आने वाले वक्त पे छोड़ देते हैं। शबाना, नन्ही दीदी, आई एम सॉरी। शबाना, मुझे पता नहीं मुझे क्या हो गया था। बहुत ही बुरे ढंग से मैंने बात की तुमसे। आई एम रियली वेरी सॉरी। इट्स ओके दीदी, रियली। नो शबाना, इट्स नॉट ओके। मुझे अच्छा नहीं लग रहा शबाना। पता नहीं मुझे क्या हो गया आजकल। कभी भी कुछ भी कर बैठती हूँ, कुछ भी बोल देती हूँ मैं। आई डोंट नो शबाना, आई एम सॉरी। नन्ही दीदी, ये बात सच है कि मुझे भी बुरा लगा जब आपने मुझे डांटा, लेकिन जो अपने होते हैं उन्हें तो डांटने का हक होता है ना? और मैं आपकी सारी प्रॉब्लम समझती हूँ। ऊपर वाला आपकी सारी मुरादें पूरी करे और आप जो चाहती हैं वो सारी खुशियाँ आपको मिले। चाय पियेंगी ना? हाँ, मैं बनाती हूँ। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि अब हमारे दिलों की दूरियां कम हो गई हैं, मिट गई हैं। गुड मॉर्निंग डॉक्टर सिन्हा। How are you doing, sir? I'm fine, okay. आप कौन? मैं राधिका। ओके। मैं अक्सर आपके नर्सिंग होम में आती हूँ। आई सी। डॉक्टर इरफान, वो मेरा इलाज कर रहे हैं। हाँ, वो मैंने देखा है आपको साइकियाट्रिक वार्ड में, आई थिंक। ओह रियली? आपने मुझे देखा? इसमें इतना ताजुब करने की क्या बात है? नहीं, वो एक्चुअली आप कहाँ और मैं कहाँ। जी? मेरा मतलब आप इतने बिजी रहते हैं, फिर भी आपने मुझे नोटिस किया। So sweet of you. Excuse me, you have a nice day. Take care.
You two have a very nice day, dear. हाँ नंदिनी, बोलो क्या बात। क्या बात है मतलब? अक्षय, तुम्हें जो मैंने कल फोन पे बताया तुमने सुना नहीं क्या? अच्छा वो, अक्षय कमाल करते हो तुम। मुझे धमकी दी है किसी ने। तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने जब कल तुम्हें फोन किया था तो पता नहीं, शायद तुम्हारे सामने विजया थी। तुमने तो मुझे डॉक्टर देसाई कहकर बात को घुमाकर फोन ही काट दिया। आई एम सॉरी नंदिनी, मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं किस झंझट में फंसा हूँ। अक्षय, मैं जानना चाहती हूँ ये सब हो क्या रहा है मेरे साथ। मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई हूँ अक्षय। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ अभी के अभी। आई एम सॉरी, मैं अभी नहीं मिल पाऊंगा, बाद में मिलते। मैंने कहा ना अक्षय, मैं शाम तक इंतजार नहीं कर सकती। Why don't you understand? मेरी जान निकली जा रही है अक्षय। अक्षय, हेलो, नागपुर वाले पेशेंट के बारे में डॉक्टर दीक्षित का सेकंड ओपिनियन आ गया। उन्होंने कुछ और टेस्ट सजेस्ट किए हैं। सॉरी, डॉक्टर दीक्षित? डॉक्टर दीक्षित ने कुछ और टेस्ट सजेस्ट किए हैं। हाँ, वो कानपुर वाले पेशेंट के ना? नागपुर। अरे सॉरी, नागपुर यार, नागपुर। क्या बात है अक्षय, आपका ध्यान कहाँ है? नहीं, बस जस्ट बिजी विद समथिंग विजय, नथिंग मच। अच्छा ठीक है, मैं पेशेंट को इन्फॉर्म कर देती हूँ। या, थैंक्स। सॉरी, वो विजय आ गई थी नंदिनी। मैं तुमसे मिलने वहां आ रही हूँ अभी के अभी। नंदिनी कैसी बातें कर रही हो तुम? अच्छा तुम वहीं रुको, मैं आता हूँ। मैं इनफैक्ट तुम बिल्डिंग से बाहर आ जाना, गाड़ी में बैठकर बात करते हैं। नहीं, तुम घर पे आ जाओ, यही बात करेंगे। लेकिन मैं फोन पे बहस नहीं करना चाहती, तुम आ जाओ बस। बहुत अच्छी है तेरी सोने की चूड़ियाँ। मेरा मर्द लाया मेरे को। अच्छा, सोने का नहीं है मेम साहब, पर चलता है। बड़े प्रेम से दिया है मेरे को, बस इतना ही काफी है। यानी तुम दोनों का झगड़ा खत्म? अरे नहीं मेम साहब, वो तो क्या है, वो तो चलता ही रहता है। शादी हुई है तो झगड़ा तो होता ही रहता है। मेम साहब, वो जो सुंदरी है ना, वो दूसरी वाली औरत, वो मेरा कंगन देख के इतना जली, मेरे को बहुत मजा आया। एक सच्ची बात बोलूं मेम साहब, ये जो मर्द लोग हैं ना, ये भले ही 10 औरतों के चक्कर में पड़े, लेकिन इनका सच्चा प्रेम है ना, उनकी पहली औरत में ही होता है। पहली औरत मतलब? पहली औरत मतलब तुम कैसे स्कूल में दौड़ती है, वैसे ही जब सारी औरतें दौड़ती है और जो पहली आती है ना, एकदम सुपर फास्ट, वो। अच्छा। अरे नानी, अब तो एकदम सुपर स्लो। मैंने कहा था ना कि आज हमें डेट पे जाना है। ओहो, मैं तो समझी आप मजाक कर रहे हो। ओह माय गॉड। मीम साहब, डेट पर जाने का मतलब किधर जाने का? मिर्ची काट। चलो चलो, मेरी दाल ध्यान रखना। हाँ, डेट पर जाने का मतलब किधर तो भी सुना है मैंने। वो कॉलेज के लड़का लड़की लोग जाते हैं ना, वही छोगा। मैं ना मेरे बालू से पूछती हूँ, उसको पता होएगा। आप मेरे लिए एक चॉकलेट कॉफी मंगवा दीजिए। एक्चुअली यहाँ चॉकलेट कॉफी तो नहीं मिलती। जस्ट अ मिनट। एक कॉफी भेजेंगे अंदर प्लीज। थैंक यू।
हाँ तो राधिका जी, मैं ये कह रहा था कि एज अ साइकाइट्रिस्ट मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आई मीन, आप बिल्कुल परेशान नहीं लग रही हैं, खुश हैं। आई थिंक यू आर टोटली फाइन नाउ। यू आर राइट इरफान जी, एक गुड न्यूज़ है। मैंने अपने डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दिया है। वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अभी तक तो ये सिर्फ बॉयफ्रेंड और मंगेतर को लेके ही कंफ्यूज थी, और अब कहती है कि शादीशुदा थी और डाइवोर्स भी हो गया। शादी के बंधन में कैद थी मैं उस कमीने के साथ। 9 साल इरफान जी, पूरे 9 साल बाद आजाद हुई है आपकी राधिका। तो बेसिकली आप खुश हैं? क्या मैं आपको खुश नजर आती हूँ? हाँ। यहाँ डिवोर्स पेपर्स पे साइन किए हुए 5 मिनट भी नहीं हुए थे और अचानक मुझे लगा मुझे अपना बच्चा चाहिए। ये सोचने की बात नहीं है। 15 साल मैं शादीशुदा रही। 9 साल? हाँ? 9 साल शादी। अब whatever, फिर भी कभी बच्चे का ख्याल नहीं आया। वो इसलिए राधिका जी क्योंकि आपको ये पता था कि जो आपका जीवन साथी है वो आपके लिए सही नहीं, और आपको कोई बीमारी भी नहीं। करेक्ट। वाह इरफान जी, बिल्कुल सही पहचाने आप। राधिका जी, कॉफी? वो मैं सोच रही थी कि आप मुझे बाहर कॉफी पिलाने लेके जाओगे। हाँ जी जरूर, अगली बार पक्का। आज के लिए जी। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। बहुत नादान बनते हो इरफान बाबू। अब देखना, ऐसे जलाऊंगी, ऐसे तरपाऊंगी तुम्हें कि खुद आओगे मेरे पीछे दीवानों की तरह। लेकिन वो हीरो भी तो है, डॉक्टर अक्षय सिन्हा। इश्क फरमाने के लिए तो वो ज्यादा सूटेबल है, लेकिन शादी? शादी के लिए तो ये वाला बिल्कुल परफेक्ट है। क्या करूं? दोनों में से किसे सिलेक्ट करूं? रोमांस की शादी? अक्षय या इरफान? डॉक्टर साहब नमस्ते बीवी के जीजाजी, कैसे हैं आप? मुझे मालूम है आप बड़े बिजी इंसान हैं। आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, सिर्फ 10 मिनट। 5? 2 मिनट तो दे ही दीजिए। थैंक यू वेरी मच। 2 बातें करनी थी। आपने जो 1 लाख रुपए का चेक दिया है ना, वो भगवान की दया से इनकैश हो गया। और दूसरी बात, अभय को अभी विजया दीदी का फोन नहीं आया कैफे का कॉन्ट्रैक्ट वापस देने के बारे में। हमने तो डिस्कस किया था ना। अब थोड़ा सा समय निकाल के इस मैटर को हैंडल कीजिए ना, अर्जेंट है, वरना मैं आपको तकलीफ ही नहीं देता। और जीजा जी, आपने जो लाख रुपए दिए थे ना, वो कर्जा चुकाने में चले गए। अभी पेट्रोल भरने के लिए भी पैसे नहीं है। बाय गॉड, पैदल आया हूँ, चप्पलें घिस गई मेरी। ऑटो से जाना चाहता हूँ, कुछ है आपके पास? मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतने गिरे हुए इंसान हो रहा था। बाय गॉड जीजा जी, किसी महान इंसान ने कहा है, आपने तो सुना होगा, हर आदमी के 2 रूप होते, बाहर से शरीफ, अंदर से बदमाश। मैं
आप तो देवता है, लोग आपको देवता की तरह पूछते हैं, पर असल में आप क्या है ये तो मैं जेब ढीली कीजिए, जल्दी जाना है मुझे। नहीं डॉक्टर साहब, पैसे गिना नहीं करते, मैं तो ऐसे वजन पे ले लेता हूँ। लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ आपको, विजया दीदी का फोन अभय को कल शाम तक आ जाना चाहिए, वरना आपका और आपके माशुका का जो फोटो है ना मेरे पास, वो मुझे विजया दीदी को भेजने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। ये नई टेक्नोलॉजी की बड़ी पहचान है हमें। वो जो ऐप है ना जिसमें डबल टिक मार्क आता है, उससे भेज देंगे। वो जब नीला हो जाएगा तो मुझे भी समझ में आ जाएगा। हाँ? चलता हूँ, जय राम जी की। ए ऑटो भाई साहब,